अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में आरबीए को लेकर एक बहुत बड़ी चेंज होने जा रही है। एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे कुछ ही डेज़ में आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या कुछ चेंजेस आने वाली है, किन कैंडिडेट्स के लिए अपडेट है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। जिन कैंडिडेट्स की आरबीए रिजर्वेशन या जो आरबीए कैटेगरी में फॉल करते हैं वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी एक न्यूज़पेपर की मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूँ। और इससे पहले आपने भी देखा होगा कई दिनों से इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ें जो है ये वायरल हो रही हैं। काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी आपने इसका आर्टिकल पढ़ा होगा। यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको न्यूज़पेपर दिख रहा होगा इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 50% इलाकों के आरबीए की हैसियत से महरूम होने का खदशा। नई लिस्ट को तश्कील में कुछ वक्त दरकार, कमीशन को 6 माह की तोसी। ठीक, यहाँ पे जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है उनकी तरफ से यहाँ पे अपडेट आया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में आरबीए कैटेगरी में फॉल करते हैं उसमें से 50-60% ऐसे लोग हैं जो उस कैटेगरी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब उस कैटेगरी की एलिजिबिलिटी जो है उसमें फॉल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने आरबीए जो है रखा था, फिर उसमें 8% रिजर्वेशन थी, देन उसके बाद 10% कर दी गई थी। तो आपको पता भी है जो आरबीए सर्टिफिकेट होती है वो 5 साल के लिए वैलिड होती है। तो जब कमीशन ने आरबीए यानी कि रिजर्व्ड बैकवर्ड एरियाज को रिजर्वेशन दी तो उसमें उन्होंने क्या रखा कि उसमें एक कंडीशन उन्होंने रखी कि हर 5 साल बाद जो है वो इंस्पेक्शन होनी चाहिए उन सारे एरियाज़ की जो आरबीए में फॉल करते हैं। उसमें फिर जो एरियाज डेवलप हो जाएंगे, यानी कि ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस की बात है, जो आज से 20 साल या 30 साल पहले जिस इलाके को बैकवर्ड मतलब रखा गया था या जो उस टाइम बैकवर्ड था, देन उसके बाद 2 साल 3 साल बाद वो अपडेट हुआ होगा, उसमें डेवलपमेंट हुई होगी। तो जिस एरिया में 5 साल में डेवलपमेंट हो जाएगी उसको आरबीए की जो कैटेगरी है उससे निकाला जाएगा और उसको आरबीए जो है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसे रूल्स ऐसे रेगुलेशंस जो है वो कहीं पे भी फॉलो नहीं हुए। लगभग 28 साल तक कोई भी इसके बारे में इंस्पेक्शन नहीं हुई। कोई भी इंस्पेक्शन 28 साल से जो है वो बैकवर्ड एरियाज़ को लेकर नहीं हुई। तो उसमें जब कमीशन ने देखा कि मैक्सिमम एरियाज़ जो आरबीए में हैं, जो कैंडिडेट्स मैक्सिमम हैं जो आरबीए कैटेगरी ले रहे हैं, जो आरबीए में रिजर्वेशन ले रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम जो है 50-60% ऐसे हैं जो उस मतलब एलिजिबिलिटी में फॉल नहीं करते हैं, या वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो डेवलप्ड हैं, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा खासा, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी खासी हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा खासा होगा, जहाँ पे बाकी सारी फैसिलिटीज़ अच्छी खासी होंगी, वो तो बैकवर्ड एरिया बिल्कुल भी नहीं है। और ऑब्वियसली 28 सालों से अगर कोई भी इंस्पेक्शन नहीं हुई तो मैक्सिमम एरिया जो है वो डेवलप हुए हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने क्या कहा कि हमें ऑलरेडी 6 महीने पहले जो ये इंस्पेक्शन का काम था ये हमने करना था, लेकिन कुछ वजहों से हमने नहीं की, तो 6 महीने हमें ऑलरेडी लेट हुए हैं। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक कमीशन रखा है। इसमें आप नीचे न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं, कमीशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, एक कमीशन इन्होंने अपॉइंट किया है जिसके यहाँ पे सरबराह है रिटायर्ड जीडी शर्मा, वो इसकी सरबराही कर रहे हैं। तो उनको क्या काम करें ना, वो पूरे जितने भी लोग मतलब जितने भी एरियाज़ आरबीए में यानी कि बैकवर्ड एरियाज़ में फॉल करते हैं उनकी प्रॉपर अब इंस्पेक्शन होगी। उसमें देखा जाएगा कि जो एरियाज़ करंटली बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे मतलब प्रॉपर एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, या बाकी फैसिलिटीज़ जहाँ पे नहीं है, या यानी कि ओवरऑल जो पूरे एलिजिबिलिटी जो बैकवर्ड एरियाज़ की है उसको उसमें फॉल करते हैं, यानी कि जो ओवरऑल बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दी जाएगी। और उसके साथ साथ कुछ और भी एरियाज़ जो है वो इसमें ऐड होने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ऐड कर देंगे, लेकिन मे भी ऐड हो सकते हैं। लेकिन ये तो क्लियर है कि मैक्सिमम एरियाज जो है उनको आरबीए से निकाला जाएगा और कुछ ही % लोगों को जो है वो आरबीए की रिजर्वेशन दी जाएगी। उसमें ऑब्वियसली वही लोग आ जाएंगे जो बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा खासा नहीं है, जहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ अच्छी खासी नहीं है, तो उन्हीं को जो है आरबीए की रिजर्वेशन दी जाएगी। बाकी इनका कहना है कि 50% इनके हिसाब से 50% लोग ऐसे हैं, 50% इलाके ऐसे हैं जो आरबीए में बिलोंग करते हैं, लेकिन वो आरबीए के रूल्स एंड रेगुलेशंस में के हिसाब से वहाँ पे नहीं आते हैं, आरबीए की जो एलिजिबिलिटी है उसमें नहीं आते हैं। उसमें मैक्सिमम एरियाज़ ऐसे हैं जो डेवलप्ड हुए हैं, या कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से, जिनका पॉलिटिशियन बैकग्राउंड या कुछ और की वजह से, पॉलिटिशियंस की वजह से उन्होंने अपने आप को आरबीए में जो है वो बैकवर्ड एरियाज़ में जो है वो मेंशन करवा दिया। तो उसी सारे को देखते हुए यहाँ पे एक इंस्पेक्शन कर दी जाएगी। अब इंस्पेक्शन जो है वो ऑलरेडी 6 महीने लेट हो रही है, दैट मीन्स कि बहुत जल्दी यहाँ पे इंस्पेक्शन हो जाएगी और सारे एरियाज़ की जो आरबीए में फॉल करते हैं उनमें से सारे एरियाज़ की जो है इंस्पेक्शन हो जाएगी। कमीशन उसके लिए बिठाया गया है जिसका नाम है कमीशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। वो कमीशन इस पूरे एरियाज़ की इंस्पेक्शन करेगा। उसके बाद देखा जाएगा जो जेन्युइनली आरबीए एरियाज़ में आते हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में आते हैं, उन्हीं को यहाँ पे आरबीए की रिजर्वेशन मिलेगी और उन्हीं को 10% यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगी। बाकी इसमें जो है गुजर बकरवाल
का भी जो मसला है वो भी इसी मसले में सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसकी भी यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, प्रॉपर जो है इंस्पेक्शन उसकी भी हो जाएगी, उसके बाद उनको भी रिजर्वेशन जो है वो मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। बाकी आरबीए के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी इलाके आरबीए में फॉल करते हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट है। जल्दी ही जो है वो कमीशन इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन होने के बाद 50-60% लोग हैं जिनको निकाला जाएगा, बाकी के जो लोग रहेंगे उनको फिर जो है वो 10% की रिजर्वेशन मिलेगी, और जो बाकी लोग रहेंगे उनको फिर उस बेनिफिट, उस रिजर्वेशन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। क्योंकि अभी आपको पता है कि ओपन मेरिट के बराबर आरबीए वाले भी कैंडिडेट्स होते हैं, तो जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स को निकाल देंगे, 50-60% कैंडिडेट्स को निकाल देंगे, उनके सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर देंगे, तो ऑब्वियसली उससे फिर जो रहेंगे वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये था आरबीए को लेकर बहुत बड़ी चेंज जम्मू एंड कश्मीर में जो होने जा रही है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।